ये पुलिस स्टेशन के अंदर एक आरोपी बैठा है और इसके शरीर में भूत है, ऐसा ये बोल रहा है। खूब नौटंकी कर रहा है दबाकर। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि पुलिस अच्छे अच्छों का भूत उतार देती है, और यही हुआ। दरोगा साहब ने जैसी बेल्ट लाया, बेल्ट देखकर तुरंत भूत उतर गया। ये आदमी तुरंत नॉर्मल हो गया। तो एक बार ये पूरी वीडियो देखिए। मेरी जमीन इसने क्यों नहीं लिया? हाँ तो जमीन इसने क्यों नहीं लिया? इनको भेजो इधर आओ तो। मेरे से बात ना मांगते हो। जमीन क्यों नहीं लिया तुमने? जमीन इसलिए नहीं लिया। किस लिए जमीन नहीं लिया? विवादित थी तो पहले क्यों नहीं देखा आपने? आपने पहले क्यों नहीं देखा? हम आपका चिंता है, हम इसके शरीर में रहते हैं हमेशा। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा? हम आपका चिंता है। कहाँ से? आपका चिंता है। हाँ? वही सब माइनर दुर्गा में पैसा हुआ। हम आपका चिंता है, इसके शरीर में रहते हैं। मैं कईयों साल से इसके साथ हूँ। किसके साथ? जिनके साथ? नहीं, हाँ। पंकज के साथ। किसके साथ? पंकज के साथ। अंडे? इसके परिवार के लोगों ने कराया है इसके ऊपर, किसके ऊपर? पंकज के ऊपर। क्या कराया? चलाओ, दो लोग हैं हम अगर सिंह। ये जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? हम इसके साथ ही रहते हैं, हम नहीं जाते कहीं। पट्टा ला जा। अरे आओ, खड़ा आगे करो। करो आगे। जेल निकाले। आपका मरीज अरे उतार का जेल। आगे हाथ करो। जीत गए? दोबारा बुलाओ जेल। अरे बुला रहे हैं ना। हाथ आगे हाथ हाथ आगे करो। हाथ वो उनके मारे ना। हाथ आगे करो। हाँ कह रहा है। उनके मारे ना, बुला ले। अब कहना होती है, देखो कौन होता है। देखा तो नहीं, तुरंत भाग जाएंगे फिर। दोबारा अगर आएंगे तो तुम्हारा बकरी भागा। ये जो पूरा मामला है ये यूपी के उन्नाव का है, और उन्नाव के एक पुलिस स्टेशन की ये वीडियो है। वैसे आपसी विवाद में एक मामला जो है पुलिस स्टेशन आया था। ये जो पहली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी जिसके बॉडी में जिन्न आया था, जो खुद को कह रहा था कि मेरे शरीर में जिन्न आ गया, इसका नाम है पंकज। और इसने एक शख्स को ज़मीन बेचने के लिए उनसे एडवांस पैसा लिया था। जो एडवांस पैसा देने वाले थे उनका नाम था राजेश कुमार। तो उन्होंने 10,000 रुपये राजेश कुमार ने दिया। लेकिन राजेश कुमार जब उस ज़मीन पर गए तो देखा कि वो ज़मीन तो किसी और की है और किसी और को इन्होंने बेच रखी है। तो ये जो पंकज है धोखाधड़ी वाला आदमी है, ये अपनी ज़मीन 2-2, 3-3 लोगों को बेच रखा है और 2-2, 3-3 लोगों से एडवांस ले रखा है। जब ये बात राजेश को पता चली तो राजेश को पता चले तो फ्रॉड है, इससे मेरे एडवांस पैसे वापस लेने चाहिए मुझे। अब ऐसे में जो राजेश है वो इसके पास पहुंचता है कि मेरे पैसे वापस कर दे 10,000 रुपये, ये तो धोखाधड़ी वाली ज़मीन है। तो ऐसे में पंकज इसे चिल्लाकर कहता है कि नहीं दूंगा, और वापस से अपने अंदर जिन्न प्रकट कर लेता है और जोर जोर कर चिल्ला के कहता है वापस चले जा, नहीं तो तेरा ये हश्र होगा वो हश्र होगा। अब भाई नॉर्मल इंसान है, डर जाएंगे। भूत प्रेत के सीरियल्स और वेब सीरीज़ देखते हैं तो हर किसी को लगता है कि भाई ये सब सच होंगे। अब ऐसा ही हुआ, वो राजेश जो है डर गया, 1-2 बार डर गया। अब सोचा अब क्या करूँ, पैसे भी निकालने, भूत के डर से हम घर पे थोड़ी ना बैठेंगे। तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया और बोला सर मैं जब पैसे मांगने जाता हूँ तो इसके शरीर में भूत आ जाता है, प्रेतात्मा आ जाती है, जिन्न आ जाता है, ओगड़ आ जाता है। पुलिस बोलते लाओ उसको, उसका भूत हम निकालते हैं। और यही हुआ, जब चौकी इंचार्ज वहाँ गए, हवलदार गया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया, तो उसने यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस स्टेशन आने के बाद वो नॉर्मल हो जाए। पुलिस स्टेशन आने के बाद भी उसने नौटंकी शुरू कर दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अब तक तो मामला हवलदार देख रहे थे और नॉर्मल जो आईओ थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो देख रहे थे थाने में। अब वो जोर जोर का चिल्ला रहा था, तब तक ड्यूटी पर दरोगा साहब आए थे और उन्होंने देखा कि ये जोर जोर का चिल्ला कौन रहा है। और जब राहुल सिंह नाम है कोतवाल का, अब वो सुन रहे थे अंदर बैठ के कि ये कोई चिल्ला रहा है कि मेरे अंदर जिन है, तुमने ज़मीन क्यों खरीदा, इनके परिवार वालों ने मेरे अंदर जिन दे दिया। एक बार ये लाइन सुनिए वापस से। मेरी चिंता है, हम इसके शरीर में रहते हैं हमेशा। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा? हम आपका चिंता है। कहाँ से? आपका चिंता है। हाँ? वही सब माइनर दुर्गा में पैसा हुआ। हम आपका चिंता है, इसके शरीर में रहते हैं। मैं कईयों साल से इसके साथ हूँ। किसके साथ? जिनके साथ? नहीं, हाँ। पंकज के साथ। किसके साथ? पंकज के साथ। अंडे? इसके परिवार के लोगों ने कराया है इसके ऊपर, किसके ऊपर? पंकज के ऊपर। क्या कराया? चलाओ, दो लोग हैं हम अगर सिंह। ये
जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? हम इसके साथ ही रहते हैं, हम नहीं जाते कहीं। पट्टा ला जा। आओ खड़ा आगे करो आगे जेल निकाले उतारेगा जेल। आगे हाथ करो जीत गए? दोबारा बुलाओ जेल। अरे बुला रहे हैं हाथ आगे हाथ आगे करो हाथ को लग के मारे हाथ आगे करो। हाँ कह रहे हैं उनके मारे ना बुला ले। अब कहना होती है, क्रिकेटर कौन होता है? देखा होगा नहीं, जेल में तुरंत भाग जाएंगे फिर। दोबारा अगर आएंगे तो तुम्हारा नौकरी भागा। तो देखिए कैसे नौटंकी कर रहा है, बोल रहा है कि इसके परिवार वालों ने जिन डाला है। अब यहां से ये दूसरी एंट्री देखिए, दरोगा साहब आते हैं तुरंत पट्टा लेकर और बोलते हैं कि लाओ पट्टा लाओ, इसका जुर्म उतारे। और जैसे ही ये बोलते हैं, एक बार ये वाला भी सुनना लाइन। पट्टा ला जा। अरे पहले ऐसे ऐसे खूब हिला है। आओ खड़ा आगे करो आगे जेल निकाले। उतारेगा जेल। जैसे ही ये वर्ड बोलते तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। मतलब ये वीडियो देखकर मुझे बहुत हंसी आई। मैं बार बार हंस रहा था कि अच्छे अच्छों का जिन्न उतर जाता है और अच्छे अच्छों का भूत उतर जाता है लात घुसे खा के। ऐसा कहावत है पहले भी कि बहुत लोगों की हमने वीडियो भी देखी है कि जो बाबा वाबा नहीं होते, फर्जी बाबा, वो भूत उतारने के नाम पर डंडे झाड़ू हर चीज़ से पीटते उठते और बाद में भूत भाग जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाबाओं को भी पता होता है कि सामने वाले बहुत सारे लोग तो एक्टिंग कर रहे हैं, अब उनको लात घुसे पड़ेंगे तो अपने आप जो है वो उनके अंदर से भूत भाग जाएगा। लेकिन वैसे वायलेंस तो ठीक नहीं है, किसी को मारना पीटना भी ठीक नहीं है और पुलिस को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी को पीटे। लेकिन वही पुलिस ने डराने के लिए उसे, हड़काने के लिए उसे बेल्ट दिखाया, उसका भूत उतर गया, नॉर्मल हो गया और उसको राजी हो गया। पंकज जो राजी हो गया राजेश के पैसे देने के लिए। तो पुलिस ने यहाँ तो अच्छा काम किया। ये तो पुलिस की वाहवाही थी कि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में बड़े दिमाग से टैकल किया और एक बेल्ट से डराकर उस आदमी को नॉर्मल कर दिया, उसका भूत भगा दिया। मतलब बाबाओं से ज़्यादा तो इज्जत पुलिस वालों की होनी चाहिए कि एक बेल्ट से भूत भगा दे रहे। वहीं दूसरी एक तस्वीर आई यूपी के मुजफ्फरनगर में। कल मुजफ्फरनगर में सीएम का प्रोग्राम था, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ आए थे। अब ऐसे में पुलिस लोगों की ड्यूटी लगी थी, प्रोटोकॉल्स ऑफिसर्स और हर तरह के ऑफिसर्स जो थे वो ग्राउंड पर मौजूद थे। ऐसे में वीआईपी ड्यूटी के लिए एक दरोगा साहब को चुना गया था जो कि सब इंस्पेक्टर थे और उनको कार्यक्रम में उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। लेकिन मॉर्निंग टाइम हो गया, सुबह से दरोगा साहब गायब थे। अब दरोगा जी को ढूंढा जा रहा था। दरोगा जी का नाम है चौबे सिंह और वो वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात थे। अब उन्हें ढूंढा जा रहा था, वो मिल नहीं रहे थे। फिर वो मिले कहाँ इस हालत में, एक बार ये वीडियो देखिए। ये ज़मीन पर पड़े हुए हैं, इन्होंने खाकी पैंट पहनी है, ऊपर इनके कोई शर्ट नहीं है और ये बनियाइन में बैठे और लेटे हुए हैं और बोलते हैं मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो हवलदार बोलता है आप खड़े कहाँ हो, आप तो लेटे हो। और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। दारू पी के फुल टल्ले और ये टल्ली दरोगा साहब, इन्हें पता नहीं लोग इतनी भीड़ लगाए इनकी वीडियो बना रहे हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कल रात को लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टी की थी। अब इसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब वायरल हो रही थी तो एक्शन होना तो बनता है। अब ऐसे में एसएसपी साहब ने तुरंत इन पर एक्शन कर दिया, इनडिसिप्लिन का चार्ज लगा के बोला कि भाई दरोगा को हटाओ और बताओ, इस कारण बताओ कि तुम ड्यूटी के टाइम पे दारू पीकर क्यों टल्ली पड़े थे, क्या रीज़न है, क्या हुआ, कैसे हुआ। और अब जो है एसएसपी साहब ने इस पर बयान भी दिया, एक बार वो भी सुनते हैं। आज सोशल मीडिया पर थाना फुगाना पर तैनात उपनिरीक्षक चोप सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ है और इस संबंध में अवगत कराना है कि उपनिरीक्षक चोप सिंह की ड्यूटी सीएम साहब के वीआईपी कार्यक्रम में लगी थी और जिसके संबंध में थाने से उसने रवानगी कराई गई थी, लेकिन वह ड्यूटी पॉइंट पर न पहुंचकर अन्यत्र कहीं शराब के नशे में पाया गया और जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और एसएसपी महोदय द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तत्काल उसे निलंबित किया गया है
और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई है। तो हमने दो तस्वीरें देखी, एक थी कि पुलिस लॉकअप में पुलिस ने बेल्ट से भूत उतार दिया, दूसरी तस्वीर थी कि शराब के नशे में पुलिस जमीन पर लोटपोट कर रहे हैं, जिनको वीआईपी सिक्योरिटी का चार्ज दिया गया था वो ऑफिसर जमीन पर लोटपोट कर रहे हैं, गायब है। अब ऐसे में सिक्योरिटी में कोई कोलैप्स हो जाए तो ऑफिसर को कहाँ ढूंढा जाए, ऑफिसर तो जमीन पर पड़ा है। तो ये दोनों ही वीडियो अपने आप में हैरान करने वाली, तो दोनों ही वीडियो पुलिस से रिलेटेड थी, इसलिए मुझे लगा आप तक लाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो होगी, कुछ ऐसा होगा तो आप हमें ज़रूर मेल कीजिएगा, हमें बताइएगा। अगर वो वीडियो हमें लगा कि कुछ दमदार है और उस पर न्यूज़ बनाई जा सकती है तो हम आप तक ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।